हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं, कहीं से भी दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कैसे करें। अंत में हम लोग बात करेंगे कि मॉक में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हम लोग बात करेंगे कि तुक्का मारना कैसे, लास्ट में हम बताएंगे कि तुक्का कब और कैसे मारना चाहिए। ठीक है, हम सब डिटेल में बात करेंगे कि मैथ्स का एनालिसिस कैसे करें, रीजनिंग का कैसे करें, किसको मॉक देना है, किसको मॉक नहीं देना है, ये सारी बातें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे किसको मॉक देना चाहिए, किसको मॉक नहीं देना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि किसी भी वनडे एग्जाम को निकालने की जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस खत्म है, आपने उसको रिवाइज कर लिया है, तो रिवाइज करते टाइम ही आप मॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो मॉक उसी को देना चाहिए जिसका सिलेबस खत्म हो चुका है, या जो 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको डेली 2 मार्क देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, अभी मैथ में आधा ही सिलेबस खत्म है, तो मैं कहूंगा भाई जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में 10-15 दिन अपने आप को दो और सिलेबस खत्म करो। क्योंकि क्या है ना, बिना औजार के आप युद्ध में नहीं उतर सकते हैं। सिलेबस खत्म करो, उसका रिवीजन करो, उसके बाद ही मॉक देने उतरो। ठीक है, तो मॉक उसी को देना है जिसका सिलेबस खत्म हो गया है। नहीं हुआ है तो आप उसको करो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना सिलेबस के आप मॉक देने उतरोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन को कब अटेंड करना है और कब छोड़ना है। तो देखिए, इसमें 3 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। टाइम पर्याप्त होता है, 90 मिनट का समय आपके लिए 100 क्वेश्चन करने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। ठीक है, अब बात करें जब आप मॉक देना स्टार्ट करें तो कौन से क्वेश्चन को करना है। जब अब आप सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आप पहली बार जब मॉक अटेंड कर रहे हैं तो वन गो में जब आप मैथ लगाइए तो मैथ में, या रीजनिंग लगाइए, जीएस लगाइए, जो भी लगाइए, तो जो वन गो मतलब एक बार में, जैसे मान लीजिए रीजनिंग से आपने शुरू किया तो एक बार में 20 से 22 क्वेश्चन आपका इजीली हो जाना चाहिए। अगर इतना क्वेश्चन हो रहा है, कुछ लोग का 25 भी हो जाएगा, तो वो वन गो में होना चाहिए और उसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। जिस क्वेश्चन को लगे इसमें टाइम लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो एक बार आपने ऐसे 20-22 क्वेश्चन रीजनिंग में किए, ऐसे ही आप मैथ में करेंगे 20 से 22 क्वेश्चन, और फिर जीएस करेंगे जो भी आपको आ रहा है 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, तब ये काम आपको लगभग 60 से 65 मिनट के बीच में कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, फिर से दोबारा जाइए रीजनिंग पे, जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं उनको देखिए, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, 2-4 तो हो ही जाएंगे। फिर मैथ पे जाइए। ठीक है, मैथ में जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे उसको ध्यान से करिए, एकदम शांति से अंत में मैथ करिए और सारे क्वेश्चन से लड़िए। ज्यादा समय लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और जीएस में क्या है, जीएस में आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो भी सही, एक ही बार में जीएस होती है। एक आध दो क्वेश्चन भले आपको कंफ्यूजिंग हो तो वो छोड़ दीजिए। फिर अभी बताएंगे कि आपको तुक्का कब मारना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि कितना टाइम किस सेक्शन को दें। तो मैंने बताया कि मैं जो एसटी देता था मॉक, हमारे टाइम में हम लोग 2016-17 में एसटी बोलते थे, स्पीड टेस्ट। तो जिनको कंफ्यूजन है वो ये चीज़ समझ ले, उसी को मॉक बोल रहे हैं आप लोग। तो क्या है, मैं क्या शुरू करता था, जब मैं एसएससी का मॉक देता था या रेलवे का देता था, तो एसएससी में मैं सबसे पहले रीजनिंग से शुरू करता था, रीजनिंग देता था, जीएस देता था, इंग्लिश, और अंत में मैथ करता था। ठीक है, तो वैसे ही मैं रेलवे में भी देता था। सबसे पहले मैं रीजनिंग के वन गो में जितने क्वेश्चन होते थे कर लेता था, फिर मैं जीएस करता था, फिर उसके बाद मैथ्स करता था। तो आप रीजनिंग में 20 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, मैथ जीएस करिए, फिर मैथ करिए। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेटेजी रखिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि मैथ्स का एनालिसिस कैसे करेंगे आप। देखिए, मैथ में 2 ही रीजन होता है एनालिसिस का। पहले तो आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन कर लिए जिसमें आपको औसत उतना ही टाइम लग रहा है जितना सबको लग रहा है, तो उसका भी एनालिसिस करिए कि क्या, जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में 40 सेकंड ले लिया, क्या इसमें मैं 30 सेकंड में कर सकता हूं, या इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तुरंत क्यों नहीं आया। ठीक है, तो उस चीज का आप देखो, मैथ में 2 ही चीज होता है, या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या तो आपका कैलकुलेशन सही नहीं है। तो आप जब एनालिसिस करिए तो मैथ्स के क्वेश्चन में देखिए कि भाई ये चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने पढ़ा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ा मैंने, और अगर नहीं पढ़ा तो उसको नोट डाउन करिए। फिर आगे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात हो सकती है कि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, तो अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो वही आपको डेली डोज लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। टेबल रटिए, जो भी मैंने वीडियो भेजी है टेलीग्राम पे उसको देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन में जो ट्रिक्स अपनाई जाती हैं उसको प्रैक्टिस से ही आ सकती, बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती है। तो दो चीजों का ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर का है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसको नोट करिए और उस चैप्टर को जाके फिर से लगाइए, सेक्शनल दीजिए। यही काम आपको रीजनिंग में करना है कि कहाँ ये गलत हो रहा है। भाई हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में मेरे पास 100 क्वेश्चन हैं जिसको मुझे लगाना चाहिए। उस 100 क्वेश्चन में 100 कॉन्सेप्ट अगर हैं तो उससे बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये बात हो गई। एनालिसिस मॉक का बहुत जरूरी है। आप एक ही मॉक दीजिए, उसका 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस करिए। फिर आप जीएस पोर्शन में जाइए। जीएस पोर्शन में क्या है, आप देखिए कि क्या आपने मिडिवरल इंडिया पढ़ा, मुगल सल्तनत पढ़ा, तो उस मुगल सल्तनत से सवाल तो गलत नहीं हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो कहाँ पे छोड़ रहा हूं मैं, या पॉलिटी में आर्टिकल तो नहीं गलत हो जा रहे हैं मेरे। ठीक है, स्टैटिक जीके में आज हमने स्पोर्ट्स पढ़ा था, स्पोर्ट्स वाले सवाल कैसे गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, और उसको देखिए, उसका डिटेल पढ़िए और उसको थोड़ा शांत मन से दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो बहुत हॉट टॉपिक है और आप सबके दिमाग में रहता है। तो देखो, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि जहां से भी आप मॉक दे रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ट्राई करिए कि उस प्लेटफॉर्म पे जाइए जहां पे ज्यादा लोग हों। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तब आपको अपनी असलियत पता चलेगी। अब मॉक में क्या करना है, आपको देखना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मार्क्स नहीं देखना है, आपको परसेंटाइल देखना है। अगर आप यूआर से हो और 95 प्लस आ रहे हैं तो आप रेस में हैं। अदर आप हैं कोई भी कैटेगरी, यूआर ओबीसी का तो 95 प्लस होना चाहिए, तो आपको 90 प्लस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो देखो कहाँ गलती हो रही है, उसमें सुधार करो और दिन ब दिन। अब रही बात तुक्का हम कैसे मारेंगे, तो देखो तुक्का उनके लिए होता है जिनका सिलेबस खत्म हो गया और उनको लगता है कि हाँ ये टॉपिक हम पढ़े हैं। और जैसे मान लीजिए 100 प्रश्न आने हैं, मैंने 90 क्वेश्चन कर लिया, 10 क्वेश्चन मेरा जीएस में बच रहा है या 1-2 क्वेश्चन मैथ में, तो मैं वहां तुक्का लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि और वो तुक्का मैं कैसे सीखूंगा कि मॉक में जब मैं देता था तो मेरी यही सिचुएशन थी कि मैं 90 क्वेश्चन करता था, उसके बाद जब 10 बचता था तो मैं उसको तुक्का लगाता था। और वो तुक्के में मेरे 2-3 सवाल, अगर 3 भी आपके सही हो गए तो 7 क्वेश्चन गलत होंगे, तब भी आप पॉजिटिव रहेंगे। 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे, 7 में आपको कितने नंबर कटेंगे, 1/3 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग नंबर कट जाएंगे, फिर भी आप पॉजिटिव में रहेंगे। तो जब ये सिनारियो हो कि आपके 5 से 10 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तब आप तुक्का लगाइए अगर आपको कॉन्फिडेंस है। अगर आप 70 ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो तुक्का मत लगाइए कि 70 क्वेश्चन हमने किया, 30 पे हम तुक्का लगा देते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और तुक्का थोड़ा लक का भी खेल, तो उसको मॉक में आप एक्सपेरिमेंट करिए कि मॉक में मेरे 10 से 12 क्वेश्चन बच रहे हैं तो हम उसमें तुक्का लगाते हैं और देखते हैं क्या। तुक्का ऐसा नहीं कि किसी को जय माता दी 1 2 3 करके, ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा पढ़िए। तो ये मॉक की एनालिसिस करिए, मैथ्स में कहाँ कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अपना रिवीजन करिए। अब ये टाइम आप किसी की मैराथन, किसी की जो क्लासेस चलने की मैथ्स का रिवीजन, भाई तुमने अपना पढ़ा है तो अपना रिवीजन करो ना, तुम किसी की क्लास का रिवीजन क्यों करने जा रहे हो। तुम जो अपना सब्जेक्ट पढ़े हो, जो अपना नोट्स बनाए, उसका रिवीजन करोगे कि किसी की क्लास का करते रहोगे हमेशा, फिर वो तुम्हारे लिए नई चीज होगी, फिर तुम उसको पढ़ो, फिर नोट डाउन करो, कभी नहीं क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अपना जो नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो, 10 दिन में एकदम फिर से खत्म करो, फिर 2 दिन में खत्म करो, 1 दिन में खत्म करो। और मॉक दो, स्टैटिक जीके पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, साइंस पढ़ो, और जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखो। मॉक जब भी दो, मेरी एक सलाह मानो कि बहुत शांत मन से करो। पहले खुद से कहो कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं। कुछ लोग क्या होता है, मॉक देने बैठते हैं, पहला क्वेश्चन उनको टफ मिल गया, डर गए, उनका लास्ट का पूरा मॉक खराब हो जाता है। और हम लोग सिली मिस्टेक कब करते हैं, जब हम किसी एक ही सवाल को मैथ के, जिसको 30 सेकंड देना था, हम 2 मिनट दे देते हैं। तो मेरे दिमाग में हमारे क्या आता है, यार हमने ज़्यादा समय दे दिया, अब तो आगे का सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो हम आगे के जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। मेरी एक बात मानिए, अगर मॉक आप दे रहे हैं और आपसे बेसिक गलतियां हो रही, जैसे उसने पूछा गुलाम वंश का असली संस्थापक कौन था, और आपने ये सब क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो तो गलत नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करिए, खूब पढ़िए, इधर उधर की फालतू वीडियो मत देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, खुद से लड़िए, खुद से जीतिए रोज। ऑल द बेस्ट।